सुप्रभात भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम का एनसीईआरटी द्वारा अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। हम भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर का बताना चाहिए। हम बात करते हैं भारत जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजर रही है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, तो हम बात एक ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गूरा, मध्य, छत्तीस, जार, वेस्ट, मित्र। अब गू से हम बात करते हैं गुजरात की, राज से बात करते हैं राजस्थान, और राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान का जो जिला आता है बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ जो है, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल है, मी से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा, यानी भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की थी। अब हम बात करेंगे भारत का देशांतरीय स्थिति, यानी देशांतरीय स्थिति यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यानी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति हमने बात की। अब बात करेंगे कि भारत का जो स्थानीय समय रेखा है, ये आपके सामने मैप में दिख रहा होगा कि भारत का स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है। अब ये जो आपके सामने जो ये रेखा दिख रही है, जो ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में जहाँ 5 राज्यों के नाम हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। अब जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी इलाहाबाद से स्थानीय समय निर्धारित है, यानी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर जो स्थान है, वहाँ से भारत का स्थानीय समय निर्धारित करती है। यह बात होगी अक्षांशीय देशांतर की, कर्क रेखा की बात हो गई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो गई। अब बात करेंगे कि जो हमारा भारत है, जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जिसमें से जो समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, यानी लक्षद्वीप है, इसके अंदर अंडमान आता है, एवं निकोबार द्वीपों सहित, यानी ये जितने भी जो लक्षद्वीप है, अंडमान है, निकोबार है, ये द्वीपों सहित ये कुल समुद्री सीमा है। अब देखो भारत की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होगी और पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले अपन उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखते हैं, तो आता है 3,214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई देखते हैं, वो आती है 2,933 किलोमीटर। ये हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई है। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे याद करो कि आपको जल्दी याद हो जाए, तो हम फिर देख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर भारत के अंदर कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब देखो जो भारत का जो क्षेत्रफल दिख रहा होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व का कुल 2.42% भूभाग रखता है। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हमारा
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। अब हमारे से 6 देश कौन कौन से बड़े हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है। रुक, चीन, अब, आ, भारत, यह क्या है, ट्रिक है। सबसे पहला देश कौन सा होगा, रूस होगा, क से होगा कनाडा, चीन होगा, अ से अमेरिका होगा, ब से होगा ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत का कौन सा स्थान आ रहा है, 7वां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश, यानी ये भारत का जो हमारा मैप है कि यहाँ पर किन किन देशों की सीमा लगती है, तो इसकी भी एक ट्रिक है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश, तो बागची, पाने, मा, बुआ, वापस देख लेना, बागची, पाने, मा, बुआ। बा से हम बांग्लादेश की बात करते हैं, ची से चीन की बात करते हैं, ने से बात करते हैं नेपाल की, पा से बात करते हैं पाकिस्तान की, म से बात करते हैं म्यांमार, भू से बात करते हैं भूटान, और आ का मतलब ए लेना है आपको, अफगानिस्तान। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले क्या है, हमारे पड़ोसी देश। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है हमारे भारत के साथ, वो है हमारा बांग्लादेश। और सबसे न्यूनतम कौन सी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 80 किलोमीटर। तो हमको तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा लगती है और किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कम लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाना देश कौन सा होगा, वो होगा बांग्लादेश। ये हमारे साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जबकि न्यूनतम सीमा लगाने वाला देश अफ़गानिस्तान है, और वो है देश हमारा, वो देश अफ़गानिस्तान, जो कि 80 किलोमीटर सीमा लगाता है। अब देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अरुणाचल जो प्रदेश है, पूर्वोत्तर प्रदेश है ये, तो अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य या उगते सूरज की भूमि कहते हैं। यानी सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होता है हमारे भारत के अंदर, वो राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ इस टॉपिक से संबंधित कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।